तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका दवाइयों की दुनिया में। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिकअप्स यानी कि हिचकी के बारे में। हिचकी आप सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। लोगों से सुनने के लिए मिलता है कि हिचकी अगर किसी को आती है तो इसका मतलब है कि कोई उसे याद कर रहा है। हालांकि हिचकी हमारे शरीर का एक रिफ्लेक्टिव एक्शन होता है। हमारे अब्डोमेन में डायफ्राम की मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर होने के कारण हमें हिचकी आती है। देखिए, ये हमारा अब्डोमेन है, पेट है, और ये चेस्ट है। तो इसके बीच में एक मसल्स पाया जाता है जो कि डॉम शेप का होता है। इसे डायफ्राम कहते हैं। यही है जो श्वास ध्वनि को चलाने चलाने का क्रिया करता है या काम करता है। तो अगर साइंस की माने तो ये जो वोकल कार्ड्स होता है और डायफ्राम होता है, तो जब वोकल कार्ड और डायफ्राम दोनों साथ में वर्क करता है, यानी कि डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ पुश होता है और वोकल कार्ड सडन क्लोज होता है, तो इससे जो साउंड सुनाई देती है इसे हम लोग हिचकी कहते हैं। हिचकी आने का बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे अगर कोई लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं तो उसे हिचकी आती है। अल्कोहल लेने से भी हिचकी आती है। इसके अलावा कार्बोनेटेड फ्लूइड अगर बहुत ज़्यादा कोई लेता है तो इससे भी हिचकी आती है। ओवर डाइट अगर कोई कर लेता है, बहुत ज़्यादा अपनी क्षमता से या अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खा लेता है, तो उससे भी हिचकी आती है। या बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है, उससे भी हिचकी आती है। बहुत जल्दी जल्दी पानी पीने की वजह से भी हिचकी आती है। इसके अलावा स्पाइसी फूड खाने से भी हिचकी आती है। तनाव के कारण या एक्साइटमेंट अगर बहुत ज़्यादा हो गया किसी को, बहुत ज़्यादा वो सिगरेट पी रहा है, इन सभी के कारण भी हिचकी आता है। इसके अलावा एक कंडीशन होता है जिसे कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइन कंडीशन। इस कंडीशन में भी हिचकी आती है। इस तरह का हिचकी जो है वो कुछ देर आने के बाद अमूमन चली ही जाती है, लेकिन कुछ केस में बहुत लंबे समय के लिए रहता है कि अगर किसी को ट्यूमर की वजह से हिचकी आ रही है, या किसी इन्फेक्शन की वजह से हिचकी आ रही है, या किसी नर्व के डैमेज होने के कारण अगर किसी को हिचकी आ रही है, तो ये हिचकी काफ़ी बहुत लंबे समय के लिए रह सकती है। कई बार दवाइयों की वजह से भी हिचकी आती है। कोई इंसान अगर दवाई ले रहा है तो उस दवाई के कारण उसे हिचकी आ सकती है। ज़्यादातर केस में कुछ मिनट का हिचकी खुद ब खुद ठीक हो जाता है, और अगर ये लंबे समय के लिए रहता है तो इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट में हम लोग सबसे पहले होम ट्रीटमेंट देखेंगे। होम ट्रीटमेंट में हम लोग ठंडा पानी पी सकते हैं। ठंडा पानी पीने के अलावा हम लोग ठंडे पानी से गरारा कर सकते हैं। इसके अलावा एक बर्फ़ का टुकड़ा, अगर इससे भी ठीक ना हो तो एक बर्फ़ का टुकड़ा मुंह में रखें, उसे धीरे धीरे सकिन करें। इससे क्या होगा कि माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि हिचकी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं, जो ख़ास तौर पर हम करते हैं इसमें है कि गहरी सांस को अंदर लेना है और सांस को थाम लेना है, सांस को रोक लेना है। और इससे क्या होगा कि CO2 का लेवल शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। माइंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगा और हिचकी अपने आप ठीक हो जाएगी। इसे आप 2 से 3 बार दोहरा सकते हैं, इससे हिचकी ठीक हो जाती है। इसके अलावा 1 चम्मच शुगर यानी कि चीनी अपने मुंह में रखें, 3, 4 या 5 सेकंड के लिए अपने मुंह में रखें और 1 गिलास पानी के साथ उसे गटक जाएं। इससे भी हिचकी ठीक हो जाती है। अगर होम ट्रीटमेंट से आराम ना मिले तो हम लोग को एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना होगा। एलोपैथिक ट्रीटमेंट में हम लोग सिरप ले सकते हैं, RID की सिरप। इसके अलावा हम लोग सिरप ले सकते हैं ACN की सिरप। दोनों में से कोई भी सिरप को लें तो 2-2 चम्मच करके आप 3 से 4 या 4 से 5 बार उसे ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ड्रोटीन की टैबलेट ले सकते हैं। ड्रोटीन D5 की टैबलेट ले सकते हैं। ये सुबह शाम आप ले सकते हैं। ये पेट दर्द में आपको आराम देगा। पेट दर्द के आराम के लिए होता है, लेकिन कई बार हिचकी लेने के कारण क्या होता है, मसल स्ट्रेस करता है, मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है, खिंचाव आता है मसल्स के ऊपर जब हिचकी लेते हैं, तो उसके कारण पेट में भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। इससे पेट में दर्द होता है अगर लंबे समय के लिए रहे तो, और मसल्स में भी बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। तो उसके लिए ड्रोटीन D5 ले सकते हैं। ये भी सुबह शाम करके लेना है। इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं लियोफिन की टैबलेट। लियोफिन की टैबलेट ले सकते हैं। लियोफिन में हम लोग का बैक्लोफेन मिला हुआ रहता है। बैक्लोफेन 10 mg की टैबलेट ले सकते हैं। इसे भी सुबह शाम करके लेना है। अगर इन सभी से भी आराम नहीं मिले तो हम लोगों को इंजेक्शन की तरफ बढ़ना होगा। इंजेक्शन में अगर देखें तो हम लोग ड्रोटीन की इंजेक्शन 2 ml ले सकते हैं इंट्रामस्कुलर, और मेगाटील की इंजेक्शन ले सकते हैं।
ये भी 2 ml लेना है इंट्रामस्कुलर। इसके अलावा इसके साथ में हम लोग टैबलेट ले सकते हैं, क्लोजाइन की टैबलेट। क्लोजाइन की टैबलेट भी सुबह शाम करके इंजेक्शन के साथ चला सकते हैं। तो आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हिकअप यानी हिचकी क्या होती है और ये किस वजह से आती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।